किसी को कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। 2024 के चुनावों से पहले देश में लागू होगा सीएए। ये बात कही है गृह मंत्री अमित शाह ने। लेकिन सवाल ये है कि कब सीएए अब लागू होगा और सीएए है क्या। अगर आप नहीं जानते तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले गृह मंत्री ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए पर 2019 में कानून पारित किया गया था। ये बात कही है गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने ये भी कहा है कि नियम जारी करने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू किया जाएगा। शाह ने कहा कि सीएए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन जरूर आएगा। चुनाव से पहले ही सीएए को अमल में आना है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। उन्होंने कहा कि सीएए के खिलाफ हमारे मुस्लिम भाइयों को अक्सर गुमराह किया जाता है और भड़काया जाता है। सीएए केवल उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में परेशान हैं और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं छीनेगा। ये कोई पहली बार नहीं है देखा जाए कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए लागू करने की बात कही है। उन्होंने बीते साल दिसंबर में भी बंगाल के दौरे के वक्त ये दावा किया था कि सीएए को जल्द ही लागू किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के बयान में आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी शाह ने आरोप लगाया था कि सीएए को लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर सीएए है क्या और क्यों कुछ वर्ग इसका हमेशा से विरोध करता आया है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 में 3 पड़ोसी देशों यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता था जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, उसकी नागरिकता छीनने का कोई भी प्रावधान नहीं था। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता ये कानून नहीं छीनता और ना ही किसी धर्म के लोगों को इससे खतरा है। बस कुछ लोगों को नागरिकता दी जानी है। इस कानून में ये बातें कही गई थी। लेकिन सीएए को लेकर हमेशा से एक वर्ग विरोध करता आया है। सीएए को भारतीय संसद में 11 दिसंबर 2019 में पारित किया गया था, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में थे और 105 वोट इसके खिलाफ थे। अब बात कर लेते हैं सीएए में अब तक मुस्लिमों को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश है। वहां पर धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुस्लिमों को परेशान नहीं किया जाता, बल्कि इन देशों में हिंदुओं के साथ साथ और भी समुदाय के लोगों और भी धर्म के लोगों को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए इन देशों के मुस्लिमों को नागरिकता कानून में नहीं शामिल किया गया। ये बात गृह मंत्री ने पहले भी समझाई थी। हालांकि इसके बाद भी वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार का फैसला लेगी। ये भी सीएए के अंदर इंक्लूड था, जो बात गृह मंत्री अमित शाह ने पहले समझाई थी। तो ये तो रहा कि आखिर सीएए है क्या और क्यों कुछ वर्ग इसका विरोध करते हैं और क्यों मुस्लिम वर्ग को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। और अब गृह मंत्री अमित शाह ने तो बड़ी बात कह ही दी है कि 2024 के चुनाव से पहले इसे लागू किया जाएगा। तो आपका क्या मानना है, क्या जल्द ही देश में सीएए को लागू किया जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय जाते जाते कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।